हेलो गाइस, प्रगति मंत्र में आपका स्वागत है। मैं मानवेंद्र सिंह। आज आपको जो कि क्लास है जो कि काफ़ी दिन बंद रही है, राइट, कुछ रीजंस की वजह से, घर में प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब मैं रेगुलर क्लास लेने की शुरुआत कर दी है और रेगुलर श्रृंखला में आपकी क्लास ली जाएगी। ओके, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो कि पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हुई है। सब बच्चे अच्छे से एक एक लेक्चर को पढ़ते चले बहुत अच्छे ढंग से, और बहुत मज़ा आएगा क्लास करने में, और एक एक चीज़ को अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, सभी बच्चों को बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होने जा रही है और सभी बच्चे बहुत अच्छे ढंग से क्लास करेंगे। ओके, तो एक एक चीज़ को अच्छे पॉइंट से समझाऊंगा, और जो पढ़ाए हुए मैंने जो टॉपिक है जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अच्छे से ढंग से पढ़िएगा, जरूर आपके काम आएगा। ओके, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं पढ़ाऊँगा। ओके, तो बहुत दिन हो गए और मैं मानवेंद्र सिंह हूँ, आप मुझे पहचान गए होंगे। आपके आप जो बच्चे पढ़ते रहे वो जानते हैं, राइट। तो अच्छे से एक बार अच्छे से क्लासेस पढ़िएगा, और अब रेगुलर क्लासेस चलेंगे आपके इसी चैनल पर। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़ जाएं और पढ़िएगा बड़े ध्यान से। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बुला लीजिएगा सब लोगों को, और पढ़िएगा बहुत अच्छे ढंग से। ओके, हाँ जी। तो प्रमुख जनजातियों के देखो बारे में मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, किस चीज़ के बारे में, देखो ये मैंने एक बहुत अच्छा PDF के रूप में बहुत अच्छा एक चीज़ बना रखी है, और जो कि आप बड़े अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो अब हम जनजाति स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जनजाति स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले हमें क्या करना, हम एक एक क्षेत्र बाय क्षेत्र जनजाति देखेंगे। ये देखो, ये वर्ल्ड का मैप है, राइट। मैंने अपने हैंड से थोड़ा बना रखा है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, और मैं इसमें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको समझाने की। ओके बेटा, तो अच्छे से समझते हैं सभी बच्चे, और अच्छे ढंग से बिल्कुल दिमाग से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। देखो, जो जनजाति, हम विश्व की जनजाति जो पढ़ने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं। जो पहली जनजाति है जो कि बहुत पूछी गई वो है एस्किमो। ठीक है, एस्किमो है, और कहाँ कहाँ है ये? तो ये है अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड। अब ये वो जनजाति है जो ठंडे प्रदेशों की, वो ठंडे एरिया में रही हैं, राइट, रहती हैं अभी, राइट। तो ठंडे एरिया कौन से? जो ध्रुव के पास होते हैं, राइट। तो अलास्का यहाँ पर होता है, ठीक है, कनाडा यहाँ पर होता है, और ग्रीनलैंड यहाँ पर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा एस्किमो कहाँ कहाँ है? अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड। ठीक है, क्या क्या? अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड। याद करते चलिएगा सभी बच्चे, कौन कौन? अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड। देखो ये टॉप वाला पोर्शन है ना, ये, ठीक है। तो ये क्या, उत्तरी अमेरिका का जो टॉप वाला पॉइंट होगा वहीं पे अलास्का पड़ता है, वहीं पे कनाडा पड़ता है, वहीं पे ग्रीनलैंड पड़ता है। मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं एक एक करके, आप समझिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो समझ गए आप। तो कौन कौन सी एस्किमो कहाँ कहाँ जनजाति रहती है? तो अलास्का में रहती है, कनाडा में रहती है और ग्रीनलैंड में रहती है। तो इतना याद हो गया ना बच्चों, वेरी गुड, इतना याद हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। दूसरी जनजाति है रेड इंडियन। बहुत बार पूछा गया क्योंकि हम वी आर इंडियन, राइट, हम इंडियन है, तो ये क्वेश्चन काफी बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो रेड इंडियन, अब देखो एक पॉइंट छूट गया, अलास्का वाला जो एस्किमो जनजाति है वो जो ठंडे प्रदेशों में तो रहती है, लेकिन वो किस तरीके का घर बना के रहती है? तो वो इग्लू बना के रहती है। देखो मैंने यहाँ पर बना के बता रखा है, आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, मैंने यहाँ पर बनाया, इस देखो ऐसे होता है इग्लू। ठीक है, इस तरीके से, मतलब एक बार मैं बना के बता देता हूँ। देखो ऐसे ऐसे मोड़ होता है, ऐसे होता है इग्लू बना के घर। ठीक है, ऐसे इग्लू, बर्फ का एरिया है तो इस तरीके से इसे हम क्या कहते हैं? इसका नाम है इग्लू। क्या नाम है? इग्लू। ठीक है, ठीक है, इग्लू। कौन सी? एस्किमो जनजाति क्या बना के रहती है? इग्लू बना के रहती हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखोगे कि नहीं? यहाँ पर मैंने बना भी रखा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एस्किमो जनजाति कहाँ कहाँ रहती है, तो अलास्का, कनाडा एंड ग्रीनलैंड। ओके बेटा, चलते हैं रेड इंडियन। अब रेड इंडियन है तो इंडियन वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो रेड इंडियन कहाँ पर है? तो देखो रेड इंडियन क्या है कि समझिएगा बड़े ध्यान से। देखो यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर 14 समांतर रेखा है। कौन सी है? 14th, मतलब 49th, 49वीं, हम कह सकते हैं 49वीं समांतर रेखा है, राइट। उसके नीचे वाला पोर्शन यूएसए है, ठीक है, और ऊपर वाला पोर्शन कनाडा वाला है। तो क्या क्या, यूएसए में भी रहती है और कनाडा में भी। तो ऊपर वाला ये पोर्शन मैंने बताया ना, ये कौन सा है? ये कनाडा है। तो कनाडा में भी रहती है और यूएसए में भी रहती है। तो रेड इंडियन कहाँ पर रहती है जनजाति? तो यूएसए और कनाडा। इतना समझ गए? ओके,
चलिएगा। अब एक एक चीज को समझते चलिएगा, फिर चलते हैं हम आगे। तो अगली जनजाति का नाम है माया, ठीक है। अगली जनजाति का क्या नाम है? माया। माया कहाँ पर रहती है? तो माया रहती है जो उत्तरी अमेरिका का जो निचला पोर्शन है, कौन सा? ये वाला पोर्शन, समझिएगा। उत्तरी अमेरिका का जो निचला वाला पोर्शन है उसको समझिएगा। तो यहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है माया, और जगह का नाम क्या है? मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर एक जनजाति है जिसका नाम क्या है? माया। तो माया और मध्य अमेरिका, तो थोड़ा सा ऊपर चले जाए तो ये मध्य अमेरिका भी आ जाता है। तो कौन कौन सी जगह? मैक्सिको और मध्य अमेरिका। तो माया जनजाति कहाँ पर? मैक्सिको और मध्य अमेरिका। अब अगली जनजाति देखो, उत्तरी अमेरिका की एक एक करके समझना, उत्तरी अमेरिका की जनजातियों को समझना है। तो देखो, अब चौथी जनजाति होपी और यांकी, ठीक है। होपी यांकी कहाँ पर है? जो कि यूएसए में है। तो देखो ये यूएस का पोर्शन है, राइट, समझ गए। यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? होपी और यांकी, ठीक है। कौन कौन? होपी और यांकी, ठीक है। तो ये समझ गए। अब कौन कौन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो उत्तरी अमेरिका की, तो पहली जनजाति एस्किमो, कौन सी? एस्किमो। और कहाँ कहाँ? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड। कौन कौन? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड। एक साथ बोलेंगे सब बच्चे, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड। समझ गए कि नहीं? एस्किमो समझ गए। अब इसके बाद जो अगली जनजाति है कौन सी है? रेड इंडियन। रेड इंडियन याद आ जाए तुरंत समझ जाओ कि भाई सब क्वेश्चन कई बार आया। और एस्किमो का रहने का तो पता ही है, कहाँ? इग्लू में रहते हैं। इग्लू किस तरीके का बना होता है तो बता रखा मैंने, तो इग्लू में रहते हैं, ठीक है। और अगर जिसके पास पीडीएफ नहीं होगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप बेफिक्र रहिएगा, आप क्लास करते चलिएगा, ठीक है। और अगली जो रेड इंडियन है तो वो कहाँ कर? कनाडा में भी रहती है वो, और यूएसए में भी रहती है। कहाँ पर रहती है बेटा? कनाडा में और यूएसए में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद माया। माया कहाँ? ये निचला पोर्शन है उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका का जो निचला पोर्शन है, और वो कौन सा, ठीक है, पोर्शन है, वहाँ पर एक देश है जिसका नाम मैक्सिको है। तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका यहाँ पर थोड़ा, ठीक है। तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कौन सी? माया। याद हो गया, ठीक है। अगला क्या है? होपी यांकी, तो जो कि अमेरिका किले में, तो होपी यांकी यूएसए में, ठीक है। यूएसए याद हो जाएगा कि नहीं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इतना याद हो गया। अब चलते हैं हम अगला पोर्शन, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं तो और चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो अगला पोर्शन क्या है? अब पिग्मी एक नई जनजाति है, उसको समझिएगा। तो अगली जनजाति का नाम है पिग्मी, ठीक है। तो समझिएगा, देखो पिग्मी जनजाति कहाँ पर रहती है उसको समझिएगा। देखो पिग्मी जनजाति साउथ अफ्रीका, मतलब जो साउथ वाला एरिया है, साउथ अफ्रीका वाला एरिया है, राइट, वहाँ की ये जनजाति का नाम है साउथ अमेरिका जैसे कहते हैं, ठीक है। तो समझिएगा। तो देखो पिग्मी, देखो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है आपको पिग्मी, ठीक है। ये है ना जो बेटा पिग्मी। अब पिग्मी कहाँ पर? तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है क्या है? एक नदी है यहाँ पर जिसका नाम क्या है? कांगो, कांगो नदी। तो मैंने आपको पढ़ाया होगा, राइट, काफ़ी लेक्चरों में जब नदियों वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ऐसी नदियों का नाम बताओ जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार, ऐसे काटती है 2 बार, ठीक है। तो कांगो नदी के जो आसपास जनजाति रहती है, क्या बेटा? कांगो नदी के जो आसपास जनजाति रहती है उससे क्या कहते हैं? पिग्मी, ठीक है। तो पिग्मी, अब उसे कांगो बेसिन भी बोल सकते हैं, राइट। तो कांगो नदी के आसपास कांगो बेसिन बोल सकते हैं, वहाँ की घाटियां वगैरह। तो कांगो बेसिन में, ठीक है, तो कांगो बेसिन के आसपास कौन सी जनजाति रहती है? पिग्मी, ठीक है। याद रखोगे कि नहीं? पिग्मी, वेरी गुड। तो कांगो बेसिन समझ गए, ये साउथ अफ्रीका वाला पोर्शन है, कांगो बेसिन वाला ये वाला, ठीक है। मैंने जैसे लाइन कीजिए, ओके, इतना समझ गए। इसके बाद जो अगली जनजाति का नाम है वो है बुशमैन, ठीक है। कौन सी है? बुशमैन। अब बुशमैन कहाँ पर है? तो बुशमैन जनजाति कहाँ पर पड़ जाती है? तो बुशमैन जनजाति को कहाँ पर है? यहाँ पर कालाहारी एक जगह पड़ती है, यहाँ पर, ठीक है। तो कालाहारी जगह यहाँ पर पड़ती है, ठीक है, साउथ अफ्रीका के थोड़े से ऊपर। साउथ अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका है जहाँ पर तुमने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर तो जानते हो, एबी डिविलियर्स वगैरह, राइट। तो उसके ऊपर एक कालाहारी जगह है, वहाँ पर रहती है जनजाति, कौन सी? बुशमैन, ठीक है। तो जगह का नाम क्या है? कालाहारी। क्या नाम है? कालाहारी, मैंने लिख रखा, राइट। एक मरुस्थल तरीके का है, राइट। ये कालाहारी एक मरुस्थल है, राइट। वहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है बुशमैन,
ठीक है बेटा, क्या नाम है, बुशमैन। ठीक है, इस चीज को समझ गए आप, बुशमैन। अब ये बुशमैन क्या है कि बुशमैन अपना खाना पीना क्या है, जैसे हम लोग चावल खाते हैं ना, उसी तरीके दीमक को अपना खाना बनाती हैं। क्या दीमक जो मिट्टियों के नीचे मतलब दीमक रहते हैं ना, उनको एक चावल के तरीके ये खाते हैं। ठीक है, तो बुशमैन कहाँ रहती है, कालाहारी में, राइट। और वो क्या खाती हैं, वो दीमक को खाती हैं। तो इतना समझ गए बेटा, समझ गए, वेरी गुड। फिर अगली जनजाति है मसई। ठीक है, मसई। ठीक है, मसई कहाँ, केन्या, तंजानिया, युगांडा। तो देखो यहीं पे जो कांगो नदी है वहीं पर ये जगह है। तो यहाँ पर कौन कौन देश है, केन्या है, तंजानिया है और युगांडा। कौन कौन, केन्या, तंजानिया, युगांडा। कौन कौन, केन्या, तंजानिया, युगांडा। तो ठीक है, ये जगह है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी जनजाति है, कौन सी जनजाति है, मसई। ठीक है बेटा, कौन सी, देखो मैंने लिखा है मसई। और वो क्रोल बना के रहती हैं। क्रोल किस तरीके का होता है, मैं घर बना के बता देता हूँ, इस तरीके का होता है क्रोल। ठीक है, ऐसे क्रोल बना के रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्रोल बना के रहती हैं। तो मसई जनजाति कहाँ पर है, केन्या, तंजानिया और युगांडा। ओके बेटा, केन्या, तंजानिया, युगांडा। ठीक है, कहाँ पर, जहाँ पर कांगो नदी है ना, उसके इस तरह, इस वाले पोर्शन में। ठीक है, और कांगो नदी तो समझिए, कांगो बेसिन में कौन सा है, पिग्मी जनजाति रहती है। और बुशमैन कहाँ रहती है, कालाहारी में रहती है। ठीक है, दीमक को वो खाती है, इतना। और जो लास्ट बची है वो कौन सी बची है, सॉरी, तुआरेग भी बची है अभी। तुआरेग देखिएगा, तुआरेग जो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है बेटा, सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल में एक जनजाति नाम है जिसका नाम है तुआरेग। ठीक है, क्या नाम है, तुआरेग। ठीक है, तुआरेग समझ गए। तो तुआरेग सबसे बड़ी क्या नाम, तुआरेग जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, वहां पर कौन सी जनजाति रहती है, तुआरेग। ठीक है, तुआरेग समझ गए। उसके बाद जुलू कहाँ पर रहती है, तो बेटा जुलू रहती है साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर रहती है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, जुलू ये वाला जो है ना, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर साउथ अफ्रीका पड़ जाता है। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है, जुलू जनजाति। ठीक है, तो ये सारी जनजाति मैंने एक बार बता दी, वो इतनी जनजाति बता दी। एक बार इसको देख लेते हैं, साउथ वाले को। ठीक है, तो पहली जनजाति है पिग्मी। तो पिग्मी आपको समझ जाओ, कांगो नदी के आसपास को, कांगो बेसिन में क्या रहता है बेटा, कांगो बेसिन में रहती है पिग्मी जनजाति। ओके, ये समझ गए। और ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो वो उसका नाम है, क्या नाम, कांगो नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, कांगो नदी ने किसको, विषुवत रेखा, यहीं से गुजरती ना विषुवत रेखा, तो उसको 2 बार काटती है। इतना समझ गए ना बेटा, वेरी गुड, इतना समझ गए। अब इसके बाद बुशमैन। तो बुशमैन क्या है, आप समझ जाओ, बुशमैन याद आया, दीमक याद आ जाना चाहिए। बुशमैन कहाँ पर है, कालाहारी जगह में है, राइट, कालाहारी जगह में। और इसको खाती है, दीमक को खाती हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गए, वेरी गुड। इसके बाद देखते हैं, अच्छा बोरो तो छूटेगी, बोरो भी बता देंगे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मैं बोरो मैंने छोड़ दी पहले, फिर भी बता दूंगा। ठीक है, तो साउथ वाली देख लेती है, फिर भी बताऊँगा अगले। फिर उसके बाद ये सहारा मरुस्थल में कौन सी है, तुआरेग। तो सहारा मरुस्थल में तुआरेग। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, ये वाली जनजाति मैंने बता दी। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद जो आगे देखना है, हमें क्या देखना है, ये वाली जनजाति रह गई है बोरो। ठीक है, तो बोरो जनजाति कहाँ पर है, अमेजन, ब्राजील और पेरू, अमेजन घाटी। तो आपको तुरंत याद आ जाए कि अमेजन नदी कहाँ, साउथ अमेरिका में है। कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, राइट, साउथ अमेरिका में ये निकली है अमेजन नदी। अब अमेजन नदी जब ये निकली, तो इसके जो आसपास वाला बेटा एरिया है ना, ये वाला जो ये आसपास एरिया है, मैं बना रहा हूँ, ये जो एरिया है, यहीं पे ब्राजील और पेरू पड़ जाता है, पेरू शहर, वो पेरू देश, और ये अमेजन घाटी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनजाति है बेटा जिसका नाम है बोरो जनजाति। कौन सी जनजाति है, बोरो। तो अमेजन नदी के आसपास क्या क्या, अमेजन घाटी, और अमेजन घाटी, ब्राजील और पेरू। क्या है, ब्राजील और पेरू। तो वहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है, बोरो। कौन सी जनजाति, बोरो। वर्ल्ड ज्योग्राफी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझते चलिएगा। ओके, थोड़े से जो कुछ चीज़ें छोड़ भी रखी हैं मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने ले रखी हैं। ओके, अब देखते हैं अगली तरफ। ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए, ये दोनों हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ठीक है, समझिएगा बड़े ध्यान से। अगली जनजाति है नार्डिक। देखो नार्डिक, अब नार्डिक देखो, अब हम कहाँ पर जा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ इंडिया आ जाता है और सब एशिया जो, ठीक है, एशिया की देखते हैं नार्डिक। अब नार्डिक कहाँ पर है, देखो यहाँ पर स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे है।
समझिएगा, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। ठीक है, स्वीडन, यहाँ पर एक जनजाति है जहाँ नार्डिक जनजाति, तो कौन कौन, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा है स्वीडन और डेनमार्क और नॉर्वे में कौन सी है, नार्डिक जनजाति। ठीक है, इसके बाद हेस्का, हेस्का कहाँ पर है, देखो ब्रिटेन तो सबको जानते हैं कहाँ पर है, तो यहाँ पर ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन में कौन सी जनजाति है, वो है हेस्का। हेस्का जनजाति कहाँ पर है, ब्रिटेन में। ओके बेटा, इतना समझ गए, हेस्का जनजाति कहाँ पर है, कहाँ पर है, ब्रिटेन में। ठीक है, तो नार्डिक, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और हेस्का जनजाति कहाँ पर है, ब्रिटेन। इतना समझ गए। इसके बाद आगे देखते हैं और जनजातियों को, तो और जनजाति है बद्दू। ठीक है, बद्दू जनजाति कहाँ पर है, तो बद्दू जनजाति यहाँ पर अरब मरुस्थल है। कौन सा, अरब मरुस्थल में एक जनजाति नाम है जिसका नाम है अरब मरुस्थल, सॉरी बद्दू जनजाति, और वो कहाँ पर है, अरब मरुस्थल में। तो अरब मरुस्थल में कौन सी है, बद्दू जनजाति। ठीक है, यहाँ पर समझते चलिए, मैप में एक एक चीज़ें आपको मैंने इसलिए बना रखी हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार देख लीजिएगा, सच बता रहा हूँ, कभी भूलेंगे नहीं आप जिंदगी भर में, बड़ी मेहनत से अच्छी तरीके से पढ़ते चलिएगा। तो बद्दू जनजाति समझ गए कहाँ पर, अरब मरुस्थल में। ठीक है बेटा, इसके बाद किर्गिज, तो किर्गिज को देखिएगा तो यहाँ पर ये क्या है, किर्गिस्तान है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी जनजाति है, किर्गिज। देखो किर्गिस्तान कहाँ पर पड़ता है, तो यहाँ पर। ठीक है, मैं एक आइडिया बताऊँ, ये तो इंडिया हो गया, इंडिया के इस तरफ ये किर्गिस्तान पड़ जाता है। ठीक है, किर्गिस्तान पड़ जाता है, यहाँ पर एक जनजाति है जिनका किर्गिज है। क्या नाम है, किर्गिज। किर्गिज जनजाति हो गया कहाँ पर, किर्गिस्तान में। यही पामीर का पठार है, किर्गिस्तान है ये एरिया जो है ना, ये पामीर का पठार और किर्गिस्तान। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति है, किर्गिज। ठीक है बेटा, इतना समझ गया, कौन सी जनजाति है, किर्गिज। तो सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगली है वो कौन सी है, फैमसिन। ठीक है, फैमसिन, तो साइबेरिया, तुरंत ढूंढ लो, कैम्सिन, सॉरी फैमसिन नहीं, कैम्सिन, कैम्सिन तुरंत साइबेरिया। साइबेरिया कहाँ पर होता है, रूस है, रूस के इस तरफ है साइबेरिया। ठीक है, रूस का एक साइबेरिया एरिया है। ठीक है, और साइबेरिया, ठीक है, साइबेरियन है। और यहाँ पर कौन सी, कैम्सिन जनजाति है। कौन सी बेटा, कैम्सिन जनजाति। ठीक है, समझ गए, कैम्सिन जनजाति। ठीक है, अब इसके बाद जो आगे वाला पोर्शन देखते हैं, समझिएगा बड़े ध्यान से, आगे वाला पोर्शन देखते हैं, कुर्द। ठीक है, कुर्द कहाँ पर, ईरान इराक। तो भारत के इस तरफ इस वाले पोर्शन में ईरान इराक पड़ जाता कि नहीं, यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर पड़ जाता ना ईरान इराक। तो देखो बेटा, यहाँ पर कौन सी जनजाति है, समझिएगा बढ़िया, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर कौन सी जनजाति है, यहाँ पर है कुर्द जनजाति। कौन सी जनजाति है, कुर्द जनजाति। देखो कुर्द जनजाति मैंने लिख रखा है, समझ लो बड़े ध्यान से। तो ईरान और इराक। ठीक है, इतना समझ गए, समझना है अच्छे से, एक बार आप और अच्छे से देख लीजिए, 2 बार में आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, चलिएगा बड़े ध्यान से। ओके, इसके बाद जो अगला देखते हैं, मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद जो आगे जनजाति देखनी है वो कौन सी देखनी है, माओरी। ठीक है, अब माओरी जनजाति को देखना है, तो माओरी जनजाति कहाँ पर है, तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड। तो ये वाला जो पोर्शन है, राइट, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर कौन सी है, माओरी। कौन सी बेटा, माओरी। ठीक है, माओरी जनजाति। ठीक है, न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति है, माओरी जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया माओरी जनजाति कहाँ पर रहती है, तो न्यूजीलैंड में रहती है। और एक जो लास्ट जनजाति है वो कहाँ पर है, तो वो जनजाति मैं बताना चाहूँगा, ब्लैक फैलो, ऑस्ट्रेलिया। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया बेटा। तो यहाँ पर क्या है, ब्लैक फैलो एक जनजाति का नाम है, देखो मैंने लिख भी रखा। तो ब्लैक फैलो एक जनजाति का नाम है, वो कहाँ पर रहती है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। तो इस तरीके से हमने सारी जनजाति देखी हैं, और एक बार अच्छे से रिवाइज करते हैं। देखो मैं एक बार में पूरा कंफर्म करा दूंगा, आप समझते चलिएगा। देखो हमें क्या करना, हमें एक एक पोर्शन को देखते चलना, ठीक है ना बेटा, एक एक पोर्शन को अच्छे से देखते चलना। याद करने में बिल्कुल आपको मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ आप बता रहा हूँ कि हमें वहाँ नहीं देखना, हमें क्या देखना, हमें देखना है बेटा ये वाला पोर्शन। देखो तो ये मैप वाला देखना। तो सबसे पहले हम क्या, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका उठाते हैं। देखो मैंने पढ़ा है उत्तरी अमेरिका, दिमाग में तुरंत आ जाए उत्तरी अमेरिका का जो ध्रुव है वहाँ पर ठंडा इलाका है, ठंडे इलाके में एक जनजाति है जिसका नाम है एस्किमो। क्या नाम है बेटा, एस्किमो। देखो ये वाला पोर्शन है कि नहीं, एस्किमो। अब एस्किमो जनजाति कौन कौन जगह, अलास्का, कनाडा एंड ग्रीनलैंड। ओके, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड। और क्या बना के रहती है, इग्लू बना के रहती हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ गए। अब जल्दी से दूसरी चीज, फिर दूसरी जनजाति का नाम है, याद करो, रेड इंडियन, वी आर इंडियन, रेड इंडियन तुरंत याद आ जाए, तुरंत याद क्या आएगा, यूएसए।
यूएसए, यूएसए के ऊपर कनाडा, तो ठीक है कनाडा और यूएसए में कौन सी जनजाति रहती है बेटा, रेड इंडियन रहती है। ओके, अब इसके बाद अगली जनजाति है होपी और यांकी। तो होपी यांकी कौन सी है और कहाँ पर रहती है, वो रहती है उत्तरी अमेरिका या अमेरिका में, ठीक है। और एक जनजाति है जिसका नाम है माया, तो माया जनजाति मैक्सिको, माया मैक्सिको माया या उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो इतना समझ गए, तो उत्तरी अमेरिका की याद हो गए होंगे, मुझे पता है कि आपको याद हो चुके हैं और आप याद कर लोगे। फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अब बोरो जनजाति, बोरो आ जाए तुरंत याद कर लो भाई साहब अमेजन नदी को, क्या भैया, अमेजन नदी को याद करो। अमेजन नदी है तो उनकी घाटियां होंगी, तो अमेजन घाटियों में रहती है बोरो जनजाति। दूसरी बात ब्राजील भी वहीं पड़ता है, तो ब्राजील में। और तीसरी बात क्या, पेरू भी वहीं पड़ता है, तो पेरू में। तो अमेजन नदी की अमेजन घाटी है ब्राजील और पेरू में कौन सी जनजाति रहती है, बोरो जनजाति रहती है, ठीक है। साउथ अमेरिका के हो गए। फिर उसके आगे देखते हैं, चलो इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या देखा, पिग्मी। पिग्मी आ जाए और नदी का नाम याद करो, विषुवत रेखा को 2 बार जो काटती है भाई साहब, वो कौन काटती है, कांगो। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और उसकी जो आसपास वाला एरिया है कांगो बेसिन जिसे कहते हैं, वो वहाँ पर एक जनजाति है जिसे हम क्या कहते हैं, पिग्मी। ओके बेटा, क्या कहते हैं, पिग्मी। ओके ठीक है, पिग्मी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली जनजाति है, या तो हम कालाहारी में कौन सी जनजाति, बुशमैन रहती है। कालाहारी में बेटा कौन सी जनजाति रहती है, बुशमैन, ठीक है। याद करो कालाहारी आ जाए, बुशमैन क्या खाती है, दीमक खाती है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में जुलू, साउथ अफ्रीका में कौन सी जनजाति है, जुलू, ठीक है ये चीज। और सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसको हम सहारा मरुस्थल कहते हैं, वहाँ एक जनजाति है जिसे कहते हैं तुआरेग। क्या कहते हैं बेटा, तुआरेग, ठीक है, तुआरेग। इतना हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, ओके। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हाँ इसके बाद एशिया में आ जाते हैं। तो एशिया में नार्डिक जनजाति, नार्डिक जनजाति 3 जगह के, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। भाई साहब क्या नाम है, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में एक जनजाति जिसका नाम है नार्डिक। और ब्रिटेन तो सब कोई जानते हैं, ब्रिटेन को तो भूल भी नहीं सकते, ब्रिटेन तो ऐसी जगह ही है। तो ब्रिटेन में एक जनजाति का नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, जल्दी बोलो, नहीं बोलोगे तो हैस्का, ठीक है। क्या नाम है, हैस्का, ठीक है। तो कहाँ पर, ब्रिटेन में, ओके। इसके बाद जो अगला पोर्शन चलते हैं, उसके बाद किर्गिस्तान या किर्गिज जनजाति कहाँ पर है, किर्गिस्तान और पामीर के पठार, भारत के इस तरफ है, ठीक है। कौन कौन, किर्गिस्तान और पामीर पठार, ओके। इसके बाद देखते हैं कुर्द जनजाति, तो ईरान और इराक में। कुर्द आ जाए तो तुरंत ईरान इराक याद आ जाए। आप 2 बार देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। और एक जनजाति है जिसका नाम है कैम्सिन। कैम्सिन जनजाति साइबेरियन, जो रूस का ये वाला एरिया है, साइबेरियन एरिया, वहाँ पर एक जनजाति का नाम है, वो नाम है कैम्सिन। ओके बेटा, इतना समझ गए। इसके बाद देखते हैं आगे, एक जनजाति है जिसका नाम है बद्दू। बद्दू जनजाति कहाँ, अरब मरुस्थल में है। कहाँ बेटा, अरब मरुस्थल में, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। उसके बाद हाँ, और ये हाँ, तो इसके बाद मसई जनजाति तो आपको मैंने ये तो बता दिए थे, चलो ये तो याद आपको रहेगा। और फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक जनजाति है जिसका नाम है ब्लैक फैलो। कौन सी जनजाति, ब्लैक फैलो, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसके बाद जो अगली जनजाति न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति है, कौन सी है, माओरी। माओरी जनजाति कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में। तो मैंने ये सारी बता दी, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो मुझसे व्हाट्सअप करके मांग सकता है। आपको सबको मेरा व्हाट्सअप नंबर सबको पता है, क्या नंबर पता है, 81758195 और 25। ओके बेटा, तो इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर पीडीएफ चाहिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जो विश्व की जनजाति है, मैं तुरंत पीडीएफ ही प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार अगर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना, तो आप कर सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी मुझे पता है, लेकिन यार अभी एडजस्ट कर लो, कुछ दिनों की बात है। मैंने बोर्ड्स वगैरह और काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की हैं, आ जाएंगी तो मैं उनमें पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग सभी बच्चे अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझे शिकायत मत करना, क्योंकि कहते हो कि सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका और एक बार अच्छे से पढ़ लें। अगर एक बार में समझ में आता दोबारा पढ़ें, दोबारा नहीं आता, जो भी क्वेरी है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। और इसमें अभी मैंने भारत की जनजाति नहीं बताई बेटा,
भारत वाली जनजाति, भारत की जनजातियों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो भारत की जनजाति है ना बेटा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बताऊंगा, और भारत की जितनी भी जनजाति हैं वो सारी जनजातियां आपके लिए एक नई वीडियो में लेके आऊंगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके बेटा, तो इतना समझ गए। और ओके, और आज हमारा जो कि मैं बता नहीं पाया, आज रिपब्लिक डे है, सबको पता है, और आज 26 जनवरी है। तो सभी बच्चों के लिए 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी तरीके से बच्चे पढ़ते रहो, राइट। और जिस तरीके से हमारा देश जो स्वतंत्र है, उसी तरीके से स्वतंत्र वे में आप पढ़ के दिखाएं और सक्सेस हो जाएं, राइट, कि माँ बाप के लिए एक मिसाल बन जाएं, राइट। और अच्छी मेहनत से अभी जीडी का एग्जाम दिया बच्चों ने, बहुत अच्छा दे के आए, राइट। इसी तरीके से जो बच्चे जीडी दे के जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, राइट, वो हमारी देश की सेवा करेंगे। इस तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, सभी बच्चे, और जो भी अपना मकसद बना के रखें, अपनी मेहनत करते चलें, और मैं आपके लिए हर चीज़ के लिए तत्पर रहूँगा। अभी तक प्रॉब्लमें रही हैं, कोशिश कर रहा हूँ प्रॉब्लमें सॉल्व करने की, लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से आपकी हेल्प करूँगा। पढ़ने से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लास करने के लिए धन्यवाद, और अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। बहुत अच्छा लेक्चर लेके आऊँगा, विश्व का, कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और बहुत अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा, राइट। रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और आ जाएं सभी बच्चे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय।